एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड 2। आज हम हिंदी के सेशंस में चैप्टर नंबर 14 की जो इनकम्प्लीट एक्सरसाइज है उसके आगे पढ़ेंगे। चलो, फर्स्ट है पहले क्या हुआ। तो यहाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें यहाँ से ही कंटिन्यू करनी। तो देखो, चूहा राजा के दरबार में, चूहा है वो राजा के दरबार में आया। दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। चूहा सिंहासन पर बैठा। चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। यानी कि हमें इसको ऐसे क्रम में डालना है। तो फर्स्ट ये आएगा, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। फिर क्या होगा, सेकंड, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। तो थर्ड क्या आएगा, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। फोर्थ आएगा चूहे को रेशमी, तो फोर्थ आएगा कि चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। फिफ्थ आया चूहा राजा के दरबार में गया। और लास्ट आएगा चूहा सिंहासन पर बैठ गया। तो हमें इस तरह से कहानी के क्रम में डालना था। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है तुम्हारी समझ से। देखो, फर्स्ट, बारिश के मौसम में ऐसा क्यों होता है जिससे चूहे अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा। तो बारिश के मौसम में ज़्यादा मड होने की वजह से चूहे हैं वो बिल में ही रहते हैं। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा और क्यों? तो हाँ, हमें चूहा है वो नटखट लगा क्योंकि वो सबको ऐसे डराता ही रहता था। कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? तो इन सभी ने पहले तो चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो ऐसा समझते थे कि चूहा बहुत ही छोटा है, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ऐसा सब सोचते थे। इसलिए अंगूठे की छाप से देखो चूहा। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी मदद से कुछ और चित्र बनाओ। देखो, यहाँ अंगूठे की छाप के बारे में है। जैसा आपने पिछले साल में, ऐसा आप अपने ये टिप है फिंगर की, वो डालते हो तो एक छाप प्रिंट हो जाती है कोई भी कलर, वाटर कलर से। तो देखो, यू कैन डू इट इन योर रफ बुक। आप अपने रफ बुक में ये वर्क है वो कर सकते हो अपनी मनपसंद छाप बनाने का। अब देखो आगे की एक्सरसाइज, पेज नंबर 94 पर, किसके पास जाओगे। देखो, चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? यानी कि चूहे को कपड़े खरीदने थे तो वो दुकान वाले के पास गया। उसी तरह देखो, कपड़ा खरीदने आप कहाँ जाओगे? कपड़े वाले की दुकान के पास। लकड़ी की कुर्सी बनाने वाले, तो जो कारपेंटर होता है। किताब पर जल्द चढ़वाने, स्टेशनरी। बाल कटवाने, बार्बर के पास। मोहल्ले की रखवारी करने वाला, चौकीदार। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने, तो वहाँ भी कुम्हार के पास। माँ की घड़ी ठीक करवाने, जो घड़ी ठीक, तो वो घड़ी ठीक करवाने के पास। अब देखो एक अनेक, यहाँ है खाली जगह पर। इस कमरे में 2 खिड़कियाँ। बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपियाँ लाई। लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही है। गोविंद तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। गंदी जगह पर मक्खियाँ भिन भिनाती रही है। तो इस तरह आप ये कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट वन है तुम्हारी बात। तुम बजाज होते हो तो चूहों को कपड़ा देते हो या नहीं, और क्यों? तो हाँ, यहाँ आपको ये लिखना है कि आप यदि होते तो चूहे को कपड़े देते हो क्या नहीं। तो यहाँ आप जो देना चाहते हो वो लिखना है, नहीं देना चाहते हो तो नहीं लिखना है। चूहा राजा बनकर दिखना चाहता था। तुम्हारे विचार में राजा दिन भर क्या करते होंगे? तो देखो, हमारे विचार से तो राजा को कई सारे काम होते हैं। प्रजा का ख्याल रखना, उसमें कई सारे दरबार के काम, कई सारे वहीवट करना, लाइक डैट। तुम्हें चूहा बनना पसंद करोगे
या राजा और क्यों? तो यहाँ आपको लिखना है कि आप चूहा बनना पसंद करेंगे या राजा इस कहानी में। तो देखो यहाँ आपको अपनी पसंद लिखनी है जो आप अपनी तरीके से लिख सकते हो और उसका बाद में रीज़न भी देना है। अब देखो नेक्स्ट वन है कैसे हो काम। यहाँ आपको अपनी पसंद के बारे में लिखना है। अब देखो कैसे हो काम। दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? तो बड़े ही है वो भी कैंची रखता है, लाइक दैट। फिर रसोईया क्या रखता है? तो अपने किचन में तवे, कई सारी थालियाँ। डॉक्टर क्या रखते हैं? तो डॉक्टर तो टेटोस्कोप, इंजेक्शंस, लाइक दैट। कुम्हार क्या रखते हैं अपने काम में? तो मिट्टी रखते हैं, कई सारे दूसरे। फिर चित्रकार तो पेंट ब्रश रखता है, रंग रखता है अपने कामों में, काम के लिए। किसान क्या रखता है? तो किसान तो कई सारे जो इक्विपमेंट्स है जो खेडूत फार्मर्स किसान यूज़ करते हैं वो आपको इक्विपमेंट्स लिखने हैं। तो किसान क्या यूज़ करते हैं वो तो आप सभी को पता है। जो कई सारे किसान व्हीकल जो होता है वो, उसके अलावा उसके जो फसल काटने का जो होता है साधन वो भी। अब देखो दर्जी का। दर्जी शब्द में र आवाज की आवाज है, दर्जी हम ऐसा बोलते हैं। तो देखो जब हम स्लोली बोलेंगे ना तब आपको उसका प्रोनाउंसिएशन पता चलता है, ऐसे र की आवाज निकलती। निशान देखो दर्जी, ये ऊपर रेफ है ऐसे जो पर निशान लगाकर लिखता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो तो यहाँ हम लिखेंगे मर्जी, फर्जी। उसके अलावा कई सारे जो र वाले ऐसे बीच में जो साइलेंट्स वर्ड्स है वो हमें लिखना है। तो जैसा मैंने कहा वो भी आप लिख सकते हो, दर्जी। फिर मर्जी, मर्जी हम बोलते हैं तब भी उसे बीच में है वो र है वो आता है। तो ऐसे तो कई सारे शब्द है। तो यहाँ देखो हमारा चैप्टर नंबर 14 यहाँ होता है कंप्लीट, उसकी एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। अब देखते हैं इस हमारा हिंदी का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 अक्की दोक्की। देखो इस चैप्टर में दो बहन के बारे में पूरी कहानी है। पेज नंबर देखो 96 में, चैप्टर नंबर 15 अक्की दोक्की। देखो क्या है, दो बहनें थी। जैसा मैंने कहा था पहले कहानी हमारी देखो स्टार्ट होती है, क्या है कि दो बहनें थी। एक का नाम था एक केसवाली और दूसरी का नाम था डॉन केसवाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। देखो इस कहानी में पहले दो बहनें थी, एक का नाम था एक केसवाली और दूसरी का नाम था डॉन केसवाली। तो ये दोनों बहनें अपने मम्मी और पापा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। पहली बहन है यानी कि एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे अक्की बुलाते थे। डॉन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे इसलिए सब उसे दोकी बुलाते थे। देखो नई चीज आई ना कुछ। ये दोनों बहनों का नाम अजीब है हमें लगता है, एक केस वाली और डॉन केस वाली। पहली बहन थी ना उसके सिर पर सिर्फ एक ही बाल था, इसीलिए उसका नाम था एक केस वाली। तो उसके सर पर सिर्फ एक ही बाल होने की वजह से सब उसे कहते थे अक्की। और ये दूसरी बहन थी ना उसके सिर पर दो बाल थे, वो थोड़ी घमंडी थी क्योंकि सिर पर दो बाल थे ना, अपनी बहन के सिर पर तो सिर्फ एक ही था, इसलिए सब इसको दोकी बुलाते थे। तो ये हो गया अक्की और दोकी। इसी तरह एक केस वाली एक बाल थे इसलिए अक्की बुलाते थे, डॉन केस वाली का मतलब सिर पर दो बाल थे तो दूसरे लोग इससे दोकी बुलाते थे। देखो आगे 97 पर, अम्मा सोचती थी कि दोकी जैसी सुंदर लड़की हो तो दुनिया में ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ।
काम में जो उलझे रहते थे। देखो ये उसकी अम्मा भी है, दोनों बहनों की। इस डॉगी को बड़ी ब्यूटीफुल गर्ल मानती थी क्योंकि सर पर 2 बाल थे, उसके तो बेचारे के एक ही थे। तो ये अम्मा सोचती थी कि मेरी बच्ची कितनी सुंदर है, और उसके पापा को तो टाइम ही नहीं है कुछ सोचने का, सारा दिन अपने काम में उलझे रहते हैं। क्या सोचने का वो तो हमें नेक्स्ट सेशन में, और जब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। चलो गुड बाय एवरीवन।